जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। चलिए तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित है। अध्याय चौथा स्टार्ट हो गया है और पीछे के अध्याय समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जिसको भी रैखिक समीकरण युग्म हल करने नहीं आता है, आज की क्लास में आपको पूरे अच्छे तरह से रैखिक समीकरण युग्म हल करने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंत तक बने रहना है, पूरा देखना है, ताकि आपको द्विघात समीकरण जो है रैखिक समीकरण हल करने अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो कक्षा 9 गणित अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण भी एक दिया गया है, ये उदाहरण भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों को आराम से हल कर लिया जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण सर बता दीजिए, रैखिक समीकरण बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसके अगर चर x है। ठीक, चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 2x + 3 = 0। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है, इसको भी बताते हैं। चलिए देखिए, इस पर पावर कितना है, इस पर पावर 1 है। ठीक है, पावर कितना है, 1 है यहाँ पर। तो जिस पर पावर 1 रहेगा, अगर पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगा, ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। अगर पावर देखिए, पावर 1 है तो रैखिक समीकरण। अगर यहाँ पर हम इसको लिखे x² + 2x + 3 = 0, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर पावर कितना है, पावर 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर पावर 2 है तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। तो पावर जिस पर 1 रहेगा उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे x + y = 4। ये भी क्या है, पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये भी क्या है, एक चरे है, एक चरे है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए और इसको और भी देखिए, जैसे 2s + t इस रूप का भी होता है। यस और टी भी क्या है, चर संख्या है, तो ये भी क्या हो गया, रैखिक समीकरण। ये सभी क्या है, रैखिक समीकरण है। जिस पर पावर 1 है, जैसे हो गया 2x = y, ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। पावर कितना है, 1 है, तो ये भी आपका रैखिक समीकरण है। तो जिस पर पावर 1 रहेगा, ध्यान दीजिए, वो क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, अब चलिए रैखिक समीकरण सीख लिया, द्विघात समीकरण भी सीख लिया, अब इस प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सब लोग और प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए जिस पर पावर 1 होगा उसी को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। नीचे दिए गए समीकरणों को ax + bx + c रैखिक समीकरण दिया है, इसके रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए 2x + 3y = 4.37। अब क्या करना है, इस रूप में लिखना है। तो देखिए तीनों संख्याएं किधर है, इधर है, बराबर 0 है, तो इसका मतलब हमको इसको इसके पास लाना होगा। ठीक है, लाइए 2x + 3y बराबर, इसको बराबर के इधर लाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। 4.37 बराबर इधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए इसी रूप का बन गया ना, देखिए तो किस रूप का बन गया, ax, देखिए ax + bx + c = 0। अब हमको क्या निकालना है, ए बी सी का मान। तो यहाँ से ए बी सी का मान क्या होता है, देखिए ए होता है आपका ए का मान, ए होता है आपका बी का मान, और ए वाला होता है आपका सी का मान। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बराबर कितना है, चिन्ह के साथ 2, और बी बराबर कितना है, यहाँ पर 3, और सी बराबर कितना है, -4.37। यही हो गया आपका हल, यही आपको इसमें निकालना था। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, चलिए देखिए यहाँ पर है x - 4
बराबर √3y। यहाँ पर एक प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। अब y को क्या करेंगे, इसके पास लाएंगे तभी हमारा बनेगा ax + bx + c = 0। इसी रूप का तभी तो बनेगा। तो क्या करिए, इसको एक साथ लाइए, x वाला पद यहीं पर रहेगा, ये प्लस है इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा √3y। और यहाँ पर क्या -4 है ही बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a का मान, a बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर, देखिए a बराबर यहाँ पर कितना है, 1 है तो 1 मिल जाएगा। b बराबर कितना मिलेगा, माइनस का √3 और c बराबर क्या मिल जाएगा, -4। तो यही आपको निकालना था, रैखिक समीकरण में से a b c का मान निकालना था। चलिए दूसरा भी हल हो गया, तीसरा हल करते हैं, ठीक है। नोट करेंगे सब बच्चे, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हल करते हैं, रैखिक समीकरण वाला क्वेश्चन। जिसको नहीं आ रहा है जी, देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 बराबर 5x - 3y, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या करो, इन सभी मानों को इधर लाइए, ठीक है। चलिए लाते हैं, तो यहाँ पर कितना है, इसको सबसे पहले x वाले को लाइए तो -5x मिलेगा, इसको लाएंगे तो प्लस का क्या मिल जाएगा 3y बराबर माइनस, यहाँ पर कितना है प्लस है 4 बराबर क्या मिलेगा 0। अब देखिए माइनस वाला इसको दे दो तो 5x माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3y माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आगे माइनस था, हमने इसको दे दिया, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम a बराबर का मान निकाल लेंगे, a बराबर कितना है 5, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है -4। क्वेश्चन हल, ठीक है। तो या हल कर लेंगे इसी प्रकार से, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे हल हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी लोग, क्या है 2x बराबर y और यहाँ पर दिया है। अब क्या करिए, y को इधर लाइए तो यहाँ पर है 2x - y और बराबर 0, ठीक है। अब हमको निकालना है a का मान, लेकिन यहाँ पर c का मान नहीं पता है तो c का मान 0 ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए a क्या है, a है आपका रैखिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। चलिए b बराबर मिलेगा -1 और c बराबर 0 और ये हो गया हल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रैखिक समीकरण हल करना है। जो नए बच्चे हैं वो रैखिक समीकरण हल करना सीख जाए किस प्रकार से लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़िए और गणित में अपना जलवा बनाइए, ठीक है। गणित सीखिए अच्छी तरह से, ठीक है। बेसिक इंग्लिश जो होगा गणित का सब बताएंगे, ठीक है। और इसमें छोटे क्लासों का भी हम बताते चलते आते हैं। अगर आप कक्षा 9 में है तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।